अभी तक जॉब के लिए कॉल नहीं आया। हेलो, हाय निशा। तुमने तो कहा था कि फोन आएगा जॉब के लिए, अब तक तो कोई फोन ही नहीं आया। यू डोंट वरी, जैसे ही फोन आएगा ना, आई विल अपडेट यू। ओके बाय। बस जल्दी से एक अच्छी जॉब मिल जाए तो लाइफ अपने आप ट्रैक पे आ जाएगी। सॉरी मिस्टर शाह, काफी महीनों से आपके अकाउंट में कोई सैलरी या कोई इनकम क्रेडिट नहीं हुई है। फिर हम किस बेसिस पे आपको इतना बड़ा लोन दे दें? आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सॉरी सर, हमें नहीं लगता आप लोन चुका पाएंगे। यार माय डैड इज अ मनी लेंडर और वो टिपिकल बिजनेसमैन। दोस्ती यारी के बेसिस पे लोन नहीं देते। मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर देता यार तुझे, पर तू तो जानता ही है मार्केट का क्या हाल है। खुद का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो रहा है यार। मम्मी। हाँ बेटा, जल्दी से मेरी चोटी बना दो। हाँ। और अब टाइम पर रेडी हो जाना। हाँ। कम से कम आज तो ब्राइट लिपस्टिक लगाओ। लगाती हूँ ना, तू पहले छोटी तो बनवा ले। आपने सब रख लिया ना? सब रख लिया है, तू टेंशन मत ले, बस अपने डांस पे ध्यान दे। एक बेटी रूठी है तो दूसरी तो पास है ना मम्मी। नर्वस? ओ, स्टेज पे पहली बार है ना, और इतने सारे अनजान लोगों के सामने डांस। तो ये जो स्टेज फियर है ना, ये सिर्फ स्टेज पर पहुंचने तक का होता है। एक बार आपके पैर स्टेज पर पहुंच जाए तो फिर ये जो नर्वसनेस है ऐसे गायब हो जाएगी। फिर तो आप आग लगा दोगी, आग। और ये तो स्कूल है मम्मी, आप बस देखते जाइए। आप बड़े बड़े ऑडिटोरियम में हजारों लाखों लोगों के सामने परफॉर्म करेंगी, और सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के हर एक कोने में। अच्छा, पहले मुझे ये बता कि अगर दुनिया गोल है तो ये कोने कहाँ से आए? अरे मम्मी, एक होने वाली स्टार एक होने वाले मैनेजर का ऐसे मजाक नहीं उड़ाती है। मैनेजर? मैं आपके आने वाले हर एक इवेंट को मैनेज करूंगा और आपके सारे इवेंट्स की एंकरिंग मैं करूंगी। सो प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल, द अमेजिंग, द बेस्ट 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 परफॉर्मर, मिस अनुपमा। और मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट बनूंगी। अच्छा। स्टेज शो से लेके रिबन कटिंग इवेंट्स तक सारा काम मैं देखूंगी। मम्मी मम्मी मम्मी, अब तो आपको स्टार बनना ही पड़ेगा। हाँ। नहीं तो हमारे करियर कैसे बनेंगे? हाँ। पागल और पागल, सबके सब पागल। एज यूजुअल मैं फिर विलन बन गई और आप फिर ग्रेट बन गई मम्मी। ये सब तो आपके पास आ गए, पर मैं बहुत दूर चले गई हूँ। अब पापा की तरह मेरी लाइफ में भी आपकी जगह बेस्टी ने ले ली। अब आज मैं और बेस्टी आपको हराएंगे। यू जस्ट वेट एंड वॉच। अच्छा, मैं ये सारे प्रॉप्स कार में रख के आ जाता हूँ। पर कार तो मिस्टर शाह लेकर गए हैं ना। वो मिस्टर शाह ने कहा था कि वो जल्दी वापस लौटेंगे, तो आई थिंक वो आते ही होंगे। अच्छा, वो मैं लेकर आती हूँ। हाँ। एक बात बता जी? तेरे और दोस्तों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ अभी तक? मम्मी, ये झगड़ा तो तब तक चलेगा जब तक हम दोनों में से कोई एक अपना फैसला नहीं बदल लेता। बेटा, जरूरी नहीं है कि हर फैसला दिल से लिया जाए, कुछ फैसले दिमाग से भी लेने पड़ते हैं। परिवार के साथ रहना जरूरी है, पर एक दूसरे से अलग होने की कीमत पे नहीं। तुम दोनों यहाँ से जाओगे ना तो मेरा दिल टूट जाएगा, पर चाहे किसी का भी दिल टूटे, तुम दोनों का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, उसमें खटास नहीं आनी चाहिए। अब दोस्तों की जिद है तो
थोड़े दिन अलग रह के देख ले, शायद तुझे भी अच्छा लगे। नेवर मम्मी। मम्मी मॉम डैड के होते हुए भी मैं हमेशा अकेली ही रही हूँ। मैं घर में नहीं मकान में बड़ी हुई हूँ मम्मी, जहाँ फैमिली नहीं स्टाफ होता था। जिंदगी में पहली बार एक फैमिली मिली है, घर मिला है, रिश्ते मिले हैं, वो भी मेरी घर की तरह प्लास्टिक के जैसे नहीं, जीते जागते सांस लेते हुए रिश्ते मिले हैं मम्मी। हाँ झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है मम्मी, तो वो तो मेरे और तोशु के बीच में भी होते हैं। तो क्या हमने एक दूसरे को छोड़ दिया? तो फिर फैमिली को कैसे छोड़ सकते हैं? और बात सिर्फ मेरी ही नहीं है मम्मी, तोशु भी आप लोगों के बिना कभी खुश नहीं रह पाएगा। आपसे लड़के वो हमारे घर पे 2 दिन रुका था। जब मम्मी वो 2 दिन खुश नहीं रह पाया तो पूरी जिंदगी कैसे खुश रह पाएगा? तब में और अब में बहुत फर्क है बेटा। तब वो तेरे माता पिता के घर में रह रहा था, अब तुम्हारा अपना घर होगा। तब तू सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड थी, अब तू उसकी पत्नी है। बाकी रिश्ते अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़े होते किंचन, पर सबसे गहरा रंग होता है जीवन साथी के रिश्ते का। तू कभी परिवार के बीच में नहीं रही, इसलिए परिवार के साथ रहना चाहती है। वैसे ही तोशु कभी ऐसो हराम में नहीं रहा, इसलिए शायद अब वैसी जिंदगी चाहता है। कुछ दिन अलग रह के देख ले बेटा, हो सकता है तोशु का फैसला बदल जाए या फिर तेरा मन बदल जाए। देख किंजू बेबी, तेरा रिश्ता पहले तोशु से बना और उसके बाद उसकी वजह से इस परिवार से बना। तो सबसे पहले जरूरी है कि तू अपने और तोशु के रिश्ते पे ध्यान दे, क्योंकि तुम दोनों अगर खुश नहीं रहोगे ना तो हम भी खुश नहीं रह पाएंगे बेटा। सवाल ये नहीं है कि तुम हमारे पास रहते हो या नहीं, सवाल ये है कि तुम दोनों खुश रहते हो या नहीं। मानती हूं कि तोशु गुस्सा करता है, उसे नहीं करना चाहिए, पर जो वो कह रहा है वो कहीं ना कहीं सही है। तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, यही समय है जो तुम्हें एक दूसरे को देना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जिंदगी के लिए तुम अच्छी अच्छी यादें बटोर सको। और फिर ये घर तो तुम दोनों का है ही मारी ब्यूटीफुल, जब मर्जी आ जाना। देख बेटा, हम आज है कल नहीं होंगे, पर तुझे और तोशु को पूरी जिंदगी साथ बितानी है, एक साथ रहना है। इसलिए जो भी फैसला लेना पहले ठंडे दिमाग से सोच समझ के लेना। बस आज मेरी स्वीटी और मेरे सारे स्टूडेंट्स का डांस एकदम सही से हो जाए। मेरी स्वीटी काव्या के साथ सबसे अच्छा डांस करे और जीत जाए। ध्यान रखो। तू अपने स्कूल के बच्चों के लिए बैग पैक करी वो ठीक है, बाकी की बैग उसकी बेस्टी को भरने दे। बा, आप तो जानती है ना कि मुझसे करे बिना रहा नहीं जाता। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, पर अपनी ममता कैसे छोड़े? बा, इसको एक और बाकी का बैग मैंने पैक कर लिया है। थैंक यू, पर सॉरी, बुरा मत मानना, मैं उसकी माँ हूं ना, तो उसे ज्यादा जानती हूँ। ये सब बाजार की तली हुई चीजें, ये चिप्स, ये सब खाएगी तो डांस के वक्त उसे उल्टी हो जाएगी। हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पाखी कई दिनों से यही खाकर डांस प्रैक्टिस कर रही है। सॉरी अनुपमा, बुरा मत मानना, मैं पाखी की माँ नहीं हूँ, फिर भी उसे थोड़ा ज्यादा जानने लगी हूँ। डांस प्रैक्टिस की बात और है काव्या, तब बच्चा डरा हुआ नहीं होता, और स्टेज पर इतने सारे लोगों के सामने डर लगता है। तब अगर ये सब खाएगी तो पक्का उसे उल्टी हो जाएगी। मैंने ये देखो तुम दोनों के लिए खिचड़ी पैक कर दी है, खा लेना। नो थैंक्स, हमें वहां तुम्हारी महानता का रिमाइंडर नहीं चाहिए। विल मैनेज। जिद मत करो काव्या, ये खाना जिद आप कर रही हैं।
पाखी बदतमीजी मत कर। मैंने भी कोई बदतमीजी नहीं की। अभी करेगी इसीलिए पहले से डांटना शुरू कर दिया। Whatever बा, आप इनसे कह दीजिए कि इन्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा ध्यान बेस्टी रख लेंगी। अरे बेस्टी मुंह में पानी पूरी नहीं रख सकती, तेरा ख्याल क्या रखेगी? पा मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बेस्टी को पता है। उसे नहीं पता बेटा। ठीक है अनुपमा, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं बहुत बुरी हूँ, इनफैक्ट मैं बैड इन्फ्लुएंस हूँ पाखी पे। पाखी तुम एक काम करो, आज ना मेरी जगह तुम अपनी मम्मी को ही ले जाओ अपने साथ। नहीं बेस्टी, अब मेरे साथ आप ही चलोगी? नहीं पाखी प्लीज, मुझे अपनी इंसल्ट करवाने का कोई शौक नहीं है। अनुपमा तुम्हारी माँ है, तुम्हें मुझसे बेहतर जानती है, तो फिर तुम अनुपमा को ही आज अपने साथ ले जाओ। नो बेस्टी प्लीज डोंट डू दिस, डोंट लीव मी प्लीज बेस्टी। प्लीज समझो, अगर तुम्हारी माँ ही नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ? आपसे मेरी खुशियाँ देखी नहीं जाती है क्या? आप हर बात में प्रॉब्लम क्रिएट करने आ जाती हो। स्वीटी, शट अप विंटर। स्वीटी तू बेवजह। शट अप विंटर। क्या विंटर विंटर कर रही है? अब भी तेरी आंख में ना मैं रेनी सीजन ला दूंगी। आप पाखी से इस तरह से बात मत कीजिए प्लीज। डिसाइड हो चुका है, पाखी के साथ अनुपमा ही जाएगी। नॉट एट ऑल। मैं इवेंट के लिए अभी निकल रही थी और आपको ड्रामा करने का यही टाइम मिला था मम्मी। मैं और बेस्टी साथ जाए, खुश रहे, जीते, आपसे बर्दाश्त नहीं होते ना? तुझे लगता है मैं ऐसा करूंगी? तो अपनी माँ को जानती है ना? I thought मैं आपको जानती हूँ, पर आपके तो नए ही कलर्स देखने को मिल रहे हैं। मम्मी यू आर नथिंग बट एन इनसिक्योर वुमन। आपको बेस्टी से प्रॉब्लम क्या है? बेचारी ने क्या नहीं किया? मुझे डांस सिखाया, मेरी ड्रेस ठीक की, आपकी तरह बिना बात का ज्ञान नहीं दिया, आपकी तरह अपनी ग्रेटनेस नहीं दिखाई। ग्रेटनेस नहीं दिखा रही हूँ मैं। ये मेरा प्यार है कि What प्यार मम्मी? आप अपना प्यार ना अपने पास रखिए, विंटर और भाभी को देने के काम आएगा। मुझे आपके प्यार की जरूरत नहीं है अनुपमा जी, बिकॉज आई हेट यू। आई हेट यू मम्मी। ये क्या बदतमीजी है पाखी? आप भी मुझे ही डांटिए पापा, इस घर में सब मेरे एनिमीज हैं। चलिए बेस्टी, यहाँ सबके सब ड्रामा क्वींस हैं। नोबडी रियली केयर्स। इस घर में सबको बैठकर अनुपमा जी की पूजा करने दो। लेट्स गो बेस्टी। बाय अनुपमा जी, आप लोग सब भी जल्दी आ जाइएगा, ओके? स्टेज से आई वांट टू सी यू ऑल। पाखी, पाखी, जाने से पहले अपनी माँ से माफी मांग। लेकिन बापूजी, अपनी माँ से माफी मांग। बाबूजी, सॉरी बोल दे बेटा। बापूजी ठीक कह रहे हैं पाखी, अपनी गलती मानने में कोई छोटा नहीं हो जाता है। माफी मांगो बेटा। माफी मांग बाकी। तो तू माफी नहीं मांगेगी? ठीक है, तेरी मर्जी। आज काव्या का और तेरा डांस है। भगवान करे तू और काव्या बहुत अच्छा करे। अनुपमा और उसके स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा करें। तुम तीनों को ऑल द बेस्ट। पर आज तुम तीनों के अलावा इस घर से कोई भी एनुअल डे में नहीं जाएगा। पर बापूजी, तेरी बदतमीजी की यही सजा है।
न मैं आऊंगा, न लीला आएगी, न समर, न नंदिनी, न किंजल, न वनराज आएगा, न भैलू। बापूजी। काव्या इस घर की बहू है और बहू अपना सब कुछ छोड़ के ससुराल आती है, इसलिए उस पर गुस्सा भी आए तो भी दिखाना नहीं चाहिए, और ससुर को तो बिल्कुल ही नहीं। इसलिए मैं काव्या से कुछ नहीं कहूंगा, पर तुझसे कहूंगा। तू कई दिनों से अपनी माँ से बदतमीजी कर रही है, अपनी माँ से बदतमीजी कर रही है। बाहर वाला अगर कोई बदतमीजी करे, गुस्सा करे, गाली दे या झगड़ा करे तो बुरा लगता है। फिर हम सोचते हैं कि ठीक है, इसका और हमारा रिश्ता ही क्या है। पर अगर घर का ही बच्चा अगर बदतमीजी करे या उल्टा जवाब दे तो दिल टूट जाता है। कलेजे का टुकड़ा अगर उल्टा जवाब दे तो कलेजा छील जाता है, और तब बहुत दर्द होता है, बहुत। माँ बाप तो यही मानते हैं कि भगवान हमें मौत दे दे, पर अपने औलाद से अपने बेइज्जती न कराए। घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे के हाथ से जहर का घूंट पी सकते हैं, पर अपमान का घूंट नहीं पी सकते बेटा, नहीं पी सकते। और आज इस घर में एक बेटी ने अपनी माँ का अपमान किया है, उसकी ममता को ठोकर मारी है, और उसकी सजा उसे मिलेगी। आज इस घर से तेरे एनुअल डे पे कोई नहीं जाएगा, और अगर कोई गया तो इस हसमुख शाह को परिवार की कसम है, मैं जिंदगी भर उससे बात नहीं करूंगा। आप एकदम ठीक कह रहे, मैं भी आपके साथ हूँ। माँ, जो बच्ची अपनी माँ को अपने से दूर कर सकती है, वो एक ना एक दिन परिवार को भी दूर कर ही सकती है, और हम उस दिन का इंतजार नहीं करेंगे बेटा। इसलिए आज ही हम तुझसे खुद ही दूर हो रहे हैं। सीख ले तो ये तेरा सबक है, न सीखे तो तेरी सजा। जा बेटा, ऑल द बेस्ट। और हाँ सुन, इन दोनों को गाड़ी में जाने देना। तू या तो रिक्शा पकड़ या तो पैदल जा, या तो जैसे भी जा, लेकिन इन दोनों के साथ मत जा। तो महान लोग हैं, ये तेरे जैसी छोटी औकात वाली औरत के साथ नहीं जाएंगे। अरे तेरी औकात ही क्या है, सिर्फ माँ ही तो है। बा, रोकिए ना बापूजी को। मैं नहीं रोकूंगी, और तू भी गलती से मत रोकना। आज ज्वालामुखी फटा है तो दूर ही रहना। और ऐसे तेरे बापूजी कुछ गलत नहीं कर रहे। पाखी और मैदे की कटोरी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।